अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, मोहतरम सामीईन, अज़ीज़ तलबा और तालिबात उलूम दीन, आपको ये हदीस याद होगी जिसमें नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पाकी ईमान का हिस्सा है, ये पाकी आधा ईमान है। और ये भी आपको मालूम है कि नमाज से पहले पाकी हासिल करने का हुक्म है। इज़ा कुन्तुम इलस्सलाह फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़। जब तुम नमाज के लिए खड़े होने का इरादा करो तो वज़ू करो। वज़ू करो आयत के अल्फाज का तर्जुमा नहीं है, मैं उसका मफ़हूम सुना रहा हूँ। अपने चेहरे धो, अपने हाथ धो, अपने सर का मसा करो, अपने पाँव को धो, ये है हुक्म। और अगर ऐसा हो कि नापाकी की मक़दार या नापाकी का मयार ज़्यादा हो तो फिर ऐसी सूरत में ये जुज़वी पाकी काफ़ी नहीं है, कुल्ली पाकी हासिल करने का हुक्म है, तो मुकम्मल गुस्ल करो, ऐसा कि एक बाल के बराबर भी जगह सूखी न रहे। इस हदीस को हम लोगों ने अब तक जिस पस मंज़र में समझा हो, लेकिन आज मैं एक और चीज़ की तरफ आपकी तवज्जो को मबज़ूल कराना चाहता हूँ कि सबसे पहले गंदगी के दूर करने का हुक्म है। तालिबात ने मसला पढ़ा होगा कि अगर किसी कुएं में कोई बहुत छोटा जानवर गिरकर मर जाए या मरकर गिर जाए तो 30 डोल पानी निकालने से पानी पाक हो जाता है। ज़रा उससे बड़ा कोई जानवर उसमें गिर जाए, मर जाए, 60 डोल निकाल देना चाहिए। और अगर कोई बड़ा जानवर हो या छोटा ही हो लेकिन फूल जाए, सड़ जाए, गल जाए, 200 डोल निकाल देने चाहिए। ये मसले हैं जो किताबों में लिखे हुए। अब ये मसला पढ़ लिया हमारे रोज़तुल उलूम के किसी तालिब इल्म ने, समझ में आने के वास्ते सुना रहा हूँ। तालिबा का तो नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि वो लोग हसास बहुत होते हैं, इसलिए किसी बच्चे का हवाला दे के कह रहा हूँ। किसी बच्चे ने यह मसला पढ़ लिया। अब जब वो जाके किसी मस्जिद में नमाज पढ़ा रहा है या कहीं किसी इलाके में हाफिज साहब, मौलवी साहब की हैसियत से मशहूर है, अब लोग उसके पास में आए और आके कहने लगे कि साहब हमारे घर के कुएं में चूहा गिर के मर गया और पता नहीं कब गिरा। तो उन्होंने कहा एहतियात इसी में है कि 200 डोल निकाल दो। 200 डोल निकाल दी। आके फिर कहने लगे लोग पानी पे चिकनाई वैसी, पानी में ताफुन और बू, खराब बू वैसी ही है, तो पाकी के कुछ भी सफाई नहीं दिख रही पानी में, जैसे का वैसा है। आप कितने डोल निकाला? बोले तो निकाल दिए। बोले भाई हो सकता है कि तुम लोग कुछ छोटे डोल से गिन लिया होंगे, ज़रा बड़े डोल से निकाल दो 2 डोल, 200 डोल। अच्छा बड़ा डोल घड़े के ऊपर ले आके 200 डोल निकाल। फिर आके बोले जैसे कि वैसे ही सब पानी में तो कोई पाकी की सफाई सुथराई नहीं दिख रही है। तो अभी रोज़तुल उलूम के बच्चे को समझ में आया कि वजह क्या है, मालूम होना चाहिए। फ़ुक़हाए किराम ने तो, मुहद्दिसीन ने तो तहक़ीक़ करने के बाद ही ये लिखा है कि पानी की सफाई के वास्ते इतना काम कर लेना काफ़ी है। उसके बावजूद फिर पाकी नहीं होने और पानी में सफाई नहीं आने और ताफुन ख़त्म नहीं होने, चिकनाई ज़ायल नहीं होने का क्या सबब हो सकता है? अब ये बेचारे तलब इल्म को समझ में आया तो उसने कहा अच्छा मुझे पहले ये बताओ कि जो मरी हुई चीज़ गिरी थी या गिरी हुई चीज़ मरी थी, उसे निकाल के 200 डोल निकाले या उसे निकाले बगैर? तो वो आने वाले बोले अब खाली 200 डोल निकाल दो। बोले थे हम 200 डोल निकाल दिए।
पहले उस चीज को निकालो बोल के तो बोले ही नहीं थे। नतीजे में चूहा है या घास है या घूस है जैसी जैसी पड़ी हुई है बोली। अब 200 नहीं 2000 डोल में निकालेंगे तो पानी पाक होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। बच्चों और बच्चियों, जवानों और मुअम्मर अहबाब, सबसे गुजारिश है कि जरा इस मसले पर गौर करें। आप सोच रहे होंगे ये पाकी का मसला मोटा सादा मामूली सा काय के वास्ते सुना रहे हैं आप। अरे भाई, जैसे ये जाहिरी पाकी और नापाकी का मसला है, ऐसे ही बातिनी और नापाकी का मसला भी है। अगर दिल में कुफ्र होगा, शिर्क होगा, निफाक होगा, इर्तिदाद होगा, रज़ाइल होंगे, किब्र होगा, उज्ब होगा, बुख्ल होगा, हिर्स होगी, अगर ये नापाकियां अंदरून में रहेंगी तो ये बाहर के वसाइल अमल से कुछ नहीं होगा। पाकी नहीं हासिल हो सकती इससे जैसे हासिल होना चाहिए। इसलिए कि ये अंदरून में पाई जाने वाली वो नापाक चीजें हैं जिसे कुरान पाक ने नापाक कहा है। आप बोले साहब ये चीजें कुरान पाक में नापाक हैं, हम लोगों ने तो पूरी कुरान शरीफ 10 वक्त पढ़ लिए, कहीं भी नहीं मिला। पढ़ने के तरीके से मिलता तो पढ़ते तो मिलता था, पढ़ने के तरीके से तो पढ़ना हो इसने। कुरान शरीफ में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इरशाद फरमाया, जितनी पाक चीज़ें हैं नबी अलैहिस्सलाम उनको हलाल बतलाते हैं, और जितनी ख़राब और गंदी चीज़ें हैं नबी अलैहिस्सलाम उनको हराम बतलाते हैं। अब मुझे बताइए, शिर्क, कुफ्र, निफाक, इर्तिदाद हराम है कि नहीं है? मालूम है गंदी चीज है। किब्र, उज्ब, हसद, अदावत, दुश्मनी, कीना, कपट हराम है कि नहीं इस्लाम में? तो जितनी चीजें गंदी थी उन सबको हराम किए नबी अलैहिस्सलाम। अरे भाई, ये गंदी चीजें अपने अंदरून से निकालने की मेहनत करना, वरना जो आदमी किसी नेकी और अच्छाई के काम में जरा सा आगे बढ़ जा रहा उसका तकब्बुर बढ़ जा रहा, वो उज्ब में गिरफ्तार हो जा रहा, मैं भी ऐसा हूं, मैं भी वैसा हूं। अल्लाह ताला ने उससे कोई काम लिया जी, तो उसने उसकी निस्बत अपनी तरफ कर ली, नतीजे में उज्ब में गिरफ्तार हो गया, तकब्बुर में गिरफ्तार हो गया। और अक्सरियत वो है जो हसद में गिरफ्तार हो जाएगी। किसी आदमी की अच्छी हालत को बर्दाश्त नहीं कर रहा दूसरा आदमी, किसी की तरक्की को गवारा नहीं करता, किसी के काम बन जाने पर नाराज हो जाता है कि मेरा नहीं बना, उसका कैसा बना। किसी की दुकान की बढ़ जाने पर बर्दाश्त नहीं होता उसे कि मेरी दुकान जहाँ की वहीं है, उसकी कैसा बढ़ गई। किसी की आमदनी की ज्यादती बर्दाश्त नहीं कर सकता, किसी के अच्छे घर के बनने को बर्दाश्त नहीं करता, किसी के बच्चियों के उठ जाने को बर्दाश्त नहीं करता, किसी के बच्चों के रोजगार से लग जाने को बर्दाश्त नहीं करता। हसद की एक अजीब व गरीब किस्म की दुनिया है, और आपको मालूम है कि हसद कितनी बड़ी, कितनी बुरी, कितनी खतरनाक और कितनी जहरीली चीज़ है। आज मैं आपको शायद वो बात अर्ज करूँगा जो आपने इससे पहले नहीं सुनी होगी, और वो ये है कि 1400 साल से यहूदी जो मुसलमानों की मुखालफत में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, और 200 साल से मुस्तकिल मंसूबे में लगे हुए हैं नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत रखने वाली उम्मत मुस्लिमा को तकलीफ़ों में मुब्तला रखने की,
ये पूरे 1400 साल के दुश्मनी के पीछे जो बीमारी और जुर्सूमा है या जो वायरस है वो हसद का वायरस। और ये बात हजारों सफ़हात पढ़ने के बाद बोल रहे हैं आपको। हम लोगों को तो फुर्सत है नहीं किताबें देखने की, हम लोगों को तो एक ही फिक्र है, बालिश भर पेट भरने की और जायका भर मज़े लूटने की और ऐश और आराम के ख्वाहिश के मुताबिक सामान के फराहम करने की, शानदार घर, उम्दा सवारी, बस ये ज़रूरत के बकदर तो रोटी, कपड़ा, मकान, सवारी ये ज़रूरत की है, कोई हरज नहीं है इसमें। वह आदमी बड़ा आफियत वाला है जिसे घर कुशादा मिल गया हो, जिसे रोटी अच्छी मिल गई हो, जिसे बीवी अच्छी मिल गई हो, जिसे सवारी अच्छी मिल गई हो, जिसे पड़ोसी अच्छा मिल गया हो। हदीस में आता है, अभी अभी मैसे में ही बैठ के पढ़ रहा था, एक रिसाला आता महानामा निज़ाए शाही के नाम से, उसमें लिखा हुआ था किसी को अच्छा घर मिल जाए, अच्छा पड़ोसी मिल जाए, अच्छी बीवी मिल जाए, अच्छी सवारी मिल जाए तो खुशनसीब आदमी है, बोल सआदतमंद आदमी है। इसमें तो कोई हरज नहीं है, लेकिन इन चीज़ों के पीछे आखिरत की ज़िंदगी तबाह कर लो, इन चीज़ों के पीछे दीन से पीठ फेर लो, इन चीज़ों की वजह से नबी अलैहिस्सलाम से मुखालफत कर लो। इसकी नहीं है गुंजाइश। आजकल लोग मकाना जगह जगह बना रहे हैं, मेरे से कोई भी आके मशवरा करे तो पहले मैं बोलता हूँ जगह महंगी, सस्ती, ज़रख़ेज़, खुश्क, ये सब चीज़ें देखना बाद में, पहले देखो पड़ोसी कैसा है। अरबी का तो जुमला मक़ूला मशहूर है, अलजार सुम्मद्दार, पहले पड़ोसी देखना उसके बाद में घर देखना। हम जानते हैं ऐसे लोगों को हैदराबाद में जिनका अपना ज़ाती घर है, वो भी ये ज़माने में है, फ़ोन करके पूछ रहे हैं वो घर बेच देंगे, जाके किसी किराए के कमरे में, मकान में रह जाना चाह रहे हैं। ज़ाती घर हैदराबाद में बेच के जाके किराए के घर में कहीं के वास्ते रह रहे हैं। ये सब घर तो ज़ाती हैं, मगर हम खराब पड़ोसियों से घिरे हुए हैं। पड़ोसी खराब तो जिंदगी आदमी की अजीरन हो जाती। खैर इस वक्त में मुझे उस मौजू पर ज़्यादा नहीं अर्ज़ करना है, मुझे तो ये अर्ज़ करना है कि भाई अंदर अगर पाक नहीं है, अंदर अगर साफ नहीं है, अंदर अगर बेहतरीन नहीं है तो बाहर की बेहतरी से कोई ख़ास नतीजा मुरतब होने वाला नहीं समझ में आ रहा तो वो मिसाल दे दूं जो हैदराबादियों को आसानी से समझ में आ सकती। हैदराबादियों को उसी चीज़ समझ में आती, कोई चीज़ सामने आई और जायकेदार रही और अच्छी रही और मेयारी रही और अच्छे खाए जाना, ये चीज़ बहुत जल्दी समझ में आता है। अगर आदमी की अंदर से तबीयत अच्छी नहीं है, आप हैदराबाद की दम की बिरयानी ले आके रख दो, शामी कबाब ले आके रख दो जी, सऊदीया की मंदी ले आके रख दो, गुलबर्गे की मामू पूरी ले आके रख दो, बीदर की मखसूस मिठाई मिलती है वो ले आके रख दो,
अमरावती की जलेबी ले लेके आ जाओ, महाराष्ट्र का आबू साम ले लेके आ जाओ। मशहूर से मशहूर डिश लाके सामने रख दो, देखो भाई ले जाओ। अरे भाई एक से बढ़ के एक चीज सामने लाके रख रहे हैं, वहां नहीं, मुंह फेर ले रहा कहेगा वास्ते। अंदर मिजाज अच्छा नहीं, तबीयत अच्छी नहीं। और अगर अंदर अच्छा है तो सूखी रोटी ले आके रख दो, ऐसे शौक से खा लेगा, पूछो मत। हमारे हजरत वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह तो जब जमातों में जाते थे और गाँवों में फिरते थे, गाँव में तो कुछ मिलता पिलाता नहीं था, वो ज़माने में इस्तेक़बाल भी नहीं था जैसे ये ज़माने में। कई किलोमीटर पैदल चला लेते हुए जाते थे, 10-10, 12-12, 15-15 किलोमीटर दूर तक लेके चले गए। अब वो बात साथ में फौजिया वगैरह रिटायर्ड हो गए सभी रहते थे, वो ज़रा लाडले किस्म के उनके शागिर्द थे। वो बोलते थे हमारे वाले सबसे, क्या हो जी इतना फिराते नहीं, क्या तुम्हें खाने को नहीं देते, ऐसा पूछते थे वो। तो वो बोल देते थे अपने अमीर ताम को कि ये गाँव में से चने फुटाने ले लेके पोटली बन लेके साथ में रख लो, ये साथ वाले गड़बड़ करे वक्त में खिला देंगे बोल के। और रुमाल रहता था, एक लंबा रुमाल हैदराबाद का मशहूर, वो रुमाल बिछा देंगे, वो चने फुटाने और मुरमुरे बखेर देंगे। हजरत बोलते थे खाओ ये तबलीगी बिरयानी बोल के, वो टूट के खाते थे, कुछ मत पूछो। जब अंदरून में तलब अच्छे हो तो बाहर की सादी चीज़ भी जायकेदार लगती है, और जब अंदरून ख़राब होता है तो बाहर की अच्छी से अच्छी चीज़ भी काबिल कबूल नहीं होती। ऐसे ही मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अगर हमारे अंदरून में अक़ीदा सही नहीं, अखलाक अगर सही नहीं, नियत अगर सही नहीं, जज़बात अगर सही नहीं, मकासिद अगर सही नहीं, तो ये बाहर की शक्लों और सूरतों में की जाने वाली एक्टिविटीज़ की कोई हैसियत नहीं होती। इसीलिए फरमाया गया है कि कल क़यामत के दिन रियाकारों से कहा जाएगा कि तुमने जिसके दिखाने के लिए किया था, जाओ आज उनसे ले लो, यहाँ कुछ नहीं। हालांकि उनका जाहिर का अमल बहुत बड़ा होगा, किसी ने तालीम फैलाई होगी, किसी ने जान मैदान कारज़ार में दी होगी, और किसी ने लोगों की मदद की होगी, लेकिन काम नहीं आएगा कल क़यामत। क्यों? अंदरून से ही नहीं। और अजीब बात यह है कि जिसकी अहमियत इतनी ज़्यादा है, तकरीबन 100% लोगों में से उसकी अहमियत निकल गई। कोई भी आज अपने दिल की इस्लाह के लिए, अपने बातिन की दुरुस्ती के लिए और अपने अंदरून में पाए जाने वाले बुरे सिफात को दूर करने के लिए और अच्छी सिफात से अपने आप को आरास्ता करने के लिए किसी ने भी मौजूए मेहनत नहीं बनाया इल्ला माशाअल्लाह। वो मौजू ही नहीं है आज हमारे पास में कि साहब मेरे अंदर से हसद कैसे निकले, बुखल कैसे निकले, हिर्स कैसे निकले, हुब्बे दुनिया कैसे निकले, हुब्बे जाह कैसे निकले, हुब्बे माल कैसे निकले, तकब्बुर मेरे अंदर से कैसे जाए, उज्ब मेरे अंदर से कैसे निकले, अल्लाह के गैर से नफ़ा और नुकसान का जो रुझान मेरे अंदरून में पाया जाता है वो कैसे निकले, तौहीद खालिस कैसे आए, ईमान महकम कैसे आए, इखलास कामिल कैसे आए, नीयत पाकीज़ा कैसे पैदा हो, मकसद हसना कैसे दुरुस्त हो, इसकी तरफ कोई तवज्जो ही नहीं है। और कोई तवज्जो दिलाया तो सुना है बाज़ ये हमारा काम नहीं है। बोलो अजीब व गरीब किस्म की बात है, जहालत की इंतहा। कुरान और सुन्नत से दूरी का ये आलम है इस वक़्त में कि असल काम असल नहीं रहा, और जो काम असल नहीं था उसी को असल बना लिया। अभी हमारा एक सफ़र हुआ था
एक दूसरे मुल्क, वहाँ कुछ दीनी मदारिस हैं, हम वहाँ गए, मदारिस का हमने जायज़ा लिया और फिर उन लोगों से, वहाँ के ज़िम्मेदार से बातचीत की और कहा कि निसाब क्या है, कितने साल पढ़ाते। उन्होंने कहा 5, 6, 7, 8 साल पढ़ाते हम लोग, मगर हम लोग यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सर्फ, नहू, ग्रामर, लुगत, अदब यही पढ़ाते, कुरान हदीस नहीं। मैंने कहा कि भाई वो काहे को नहीं पढ़ाते? बोले कुरान हदीस सुनने समझने के वास्ते तो ये ग्रामर है, नहू है, सर्फ है, लुगत है, अदब है, ये तो उसको समझने के वास्ते है ना। कह रहे नहीं नहीं, अगर हम इसमें इसको महारत पैदा कर दिए तो उन्हें खुद ही जो है उसे पढ़ लेके समझ लेता। इस बात से हम लोग इस पर ही मेहनत करके यहाँ से निकाल देते, ग्रामर का माहिर बना के उसे निकाल दे रहे हैं। हमने कहा कि भाई 6-7 साल तक रहता है आपके पास में, कुरान हदीस नहीं पढ़ता। बड़े ताज्जुब की बात है। उन्होंने कहा नहीं, हम लोग इसी पर ज़्यादा जोर देते हैं, और शायद उन लोगों के कहने का जो बुनियादी मकसद रहा हो वो ये रहा हो कि वहाँ मजहबी तालीम पर ज़रा पाबंदी थी, लुगत पर पाबंदी नहीं थी, लैंग्वेज पर पाबंदी नहीं थी। शायद इसीलिए उसके ऊपर मेहनत ज़्यादा करते होंगे। मगर मैंने मोहतमिम साहब से अर्ज़ किया वहाँ के, भाई कहीं ऐसा ना हो कि वज़ू करते करते नमाज का टाइम ख़त्म हो जाए। भाई वज़ू काहे के लिए है? वज़ू तो नमाज के लिए, ग्रामर काहे के लिए है? कुरान और सुन्नत को समझने के लिए। तो असल मकसद की तरफ से जब ध्यान हट जाता है तो फिर आदमी की सारी काविशें बेकार जाती। तो इसलिए हमारा बाहर का हाल का दुरुस्त करने की जितनी फिक्र है, उससे ज़्यादा फिक्र हर मुसलमान भाई, हर मुसलमान बहन को होना चाहिए कि मेरे अंदरून में अल्लाह से ताल्लुक़ वैसा हो जैसे अल्लाह चाहते हैं। मेरे दिल की वाबस्तगी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वैसी हो जैसे अल्लाह को पसंद है। कुरान और सुन्नत से मेरा वैसा शगफ हो जैसा कि दीन इस्लाम मुतकाज़ी है, और मेरे अंदर अखलाक व आदात वो हों जो अल्लाह को पसंद हो, मेरे जज्बात वो हों जो अल्लाह को पसंद हो, मेरी नीयत वो हो जो अल्लाह को पसंद हो, मेरे आमाल का रुख वैसा हो जैसा रुख नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को दिया। असल चीज़ ये है, बाकी बाहर की शक्ल सूरत, वज़ाक़ता, चाल चलन, मुरफ़्फ़उल हाली या पस्त हाली, दोनों कोई भी हैसियत, हकीकत भी निगाह में नहीं रखती। हकीकत देखने वाली जो नज़र होती है सब बराबर है। एक नौकर वो है जिसे बादशाह सलामत की गुजरने वाली बग्घी के घोड़े की लगाम पकड़ने का काम है, और एक नौकर वो है जो पीछे खाने पानी की टोकरी सर पे रख के लाना उसका काम है। दोनों में क्या भी फर्क नहीं है। देखने को उन्हें बादशाह से आगे दिख रहा, बादशाह के घोड़े की लगाम पकड़ा हुआ आगे आगे चल रहा, देखने को उन्हें बादशाह से आगे दिख रहा, और वो सामान की टोकरी लेके बिल्कुल पीछे पीछे आ रहा। देखने को एक बहुत आगे एक बहुत पीछे दिख रहा, हकीकत में क्या है? दोनों के दोनों क्या है? नौकराश है ना, नबी नौकर है, नबी
ऐसे ही ये करोड़पति और कौड़ीपति दोनों बराबर है हकीकत भी निगाह में। बुरा मत समझना, मैं मगर वो बतलाना चाह रहा हूँ मैं हकीकत। एक आदमी वो है जिसने 10,000 का जोड़ा पहना और एक आदमी वो है जिसने 200 का जोड़ा पहना, दोनों बराबर हकीकत वाली नजर में। जिनके पास हकीकत वाली नजर नहीं है वो मसला अलग है। आजकल आईने का अलग अलग किस्म के हैं। आईने ऐसे हैं, है आदमी दुबला, दिखता इतना मोटा पूछो मत। और ऐसे आईने भी हैं कि आप सीधे खड़े हुए हैं, उसमें पूरे उल्टे दिखते। पता नहीं आप लोगों ने देखे क्या नहीं देखे। एक आदमी शक्ल सूरत का बहुत अच्छा है, आईने में ऐसा डरावनी दिखता है कि दुनिया के बड़े से बड़ा दहशत गर्द भी उसके मुकाबले में गर्द साबित होता है। कोई हैसियत नहीं, दिख रहा वैसा, हकीकत नहीं है वैसी। आलीशान बंगले में रहने वाला और कुर्सी में रहने वाला सब बराबर। असल तब्दीली अंदरून की है। अगर ईमान होगा, यकीन होगा, तौहीद होगी, इखलास होगा तो बिलाल होगा और मक्के के अरबों का सरदार होगा। और अगर अंदरून आदमी का सही नहीं है तो अबू लहब होगा, अबू जहल होगा, मक्के के सरदारों में से होगा, मगर दुनिया के तमाम लोगों में सबसे ज्यादा बेहैसियत लोगों में शामिल हो जाएगा। इस हकीकत को बच्चियां, बच्चे, बड़े अच्छी तरीके से समझ लेना। पूरी दुनिया भाग रही है बस जाहिर 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 की तरफ। अहलुल्लाह ने, बुजुर्गों ने, दीन ने नजर डाली हकायक पर, नजर दौड़ाई अंदरून तक, और खोज किया कुरान और सुन्नत में, पाने की कोशिश की मर्जियात इलाहिया को। एक होता है जानने वाला, एक होता है नहीं जानने वाला। नहीं जानने वाला एक सब्बल मारे पानी नहीं निकला, 2 मारे पानी नहीं निकला, घुटना भर खोद दिए पानी नहीं निकला, कद भर खोद दिया आदमी के पानी नहीं निकला तो खोदते ही जा रहा हूँ। तुम काई हो गए, जरूरी मेहनत कर रहे हैं, सिवाय मिट्टी के कुछ भी नहीं निकल रहा। नहीं जानने वाला ये बोलता, मगर वो जानने वाला खोदते जाता, खोदते जाता, खोदते जाता, सिवाय मिट्टी के, गर्द के, गुबार के, रोड़ों के, पत्थर के कुछ भी नहीं निकल रहा, मगर इन्हें के खोदता जाता। जानने वाला जानता कहाँ है माल मुल्क। नहीं जानने वाला उसको समझ में नहीं आता। हमारे वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, नहीं जानने वाला जब पत्थर फोड़ने वाले के हथौड़े को किसी पत्थर पर मारते देखता है तो पत्थर की सख्ती और हथौड़े की आवाज़ दोनों को साथ जब टकराव होता है तो हथौड़ा उछल जाता है, तो पत्थर फोड़ फिर मारता, फिर हथौड़ा उछल जाता, फिर मारता, फिर हथौड़ा उछल जाता। देखने वाले देख के बोलते खा वहाँ मेहनत जाए कर, अकल ही नहीं है उसे। देख ही रहा है कि इतनी जोर से मारने के बावजूद हथौड़ा उछल जा रहा, फिर कहीं को मार रहा हूँ बोल के बोलते। लेकिन जानने वाले को मालूम है कि हर मार की एक हरारत होती है, एक गर्मी होती है, और उसका असर पत्थर में आहिस्ता आहिस्ता मुंतकिल होता रहता है। और जब मुनासिब मिक़दार तक वो हरारत पहुंच जाती है तो फिर उसके बाद में पड़ने वाला हथौड़ा पत्थर के सर को तोड़ देता है और उसके सीने को चीर देता है। हक़ाइक़ जानने वाले लोग अलग होते हैं और ये ज़ाहिर भी लोग अलग होते हैं। अवामुन्नास आम तौर पर ज़ाहिर भी होते हैं। कुरान और सुन्नत को गहराई से पढ़ने वाले, देखने वाले, ये हकीकत भी नज़र वाले लोग होते हैं। इन्हें पता है कि दुनिया क्या है, उसकी हकीकत क्या है,
उन्हें मालूम है कि ये ज़ाहिरी शक्लों और सूरतों का तग़य्युर और तबद्दुल क्या है। उन्हें पता है कि ग़िज़ाओं की उम्दगी और सादगी में क्या फ़र्क है। वो जानते हैं उसको। इसीलिए गुजारिश ये है कि पहला जो मसला बताया गया था, अगर पानी में नापाक चीज़ रखकर पानी को साफ़ करना चाहो तो पानी पाक नहीं होता। ऐसे ये दिल में, दिमाग में अल्लाह के गैर का नफ़ा, अल्लाह के गैर से नुकसान, अल्लाह के गैर से इज़्ज़त, अल्लाह के गैर से ज़िल्लत, अल्लाह के गैर से रोज़ी और अल्लाह के गैर से रोज़ी से महरूमी और अल्लाह से की जानिब से वुसात, अल्लाह के गैर से वुसात, अल्लाह के गैर से तंगी, जब तक कि ये चीज़ें अंदरून में रहेंगे कि बाहर के बोल से और बाहर की एक्टिविटीज़ से बदल रही अंदरून का किस्सा। इसलिए कि अंदर बना ही नहीं है उसका। कुछ भी हुआ, बीमार हो गया तो कहीं गुआई होगी बीमारी, पूछ रहा हूँ। काम नहीं बना तो पूछ रहा कहीं को नहीं बनना होगा काम, बोल। घर में कोई डरावना खाप पड़ गया तो कहीं को तो भी पड़ा होगा, बोल रहा। एक बीमार होने के बाद में दूसरा बीमार हो गया तो बोला कहीं को तो भी ऐसा हो रहा होगा, बोल। आगे मुल्साबों को बोला जरा घर देखो क्या तो भी है क्या इसमें बला है हो, बोल। और आमिला भी मौके के तलाश में रहे, उनको तो मौका ही चाहिए उसका। जाके बोलते बहुत ज़बरदस्त बला है और करतूत है और तुम्हारे अकेले के ऊपर नहीं है, पूरे घर के लोग मुतासिर हैं, इसका बाखुल बंदोबस्त करना पड़ता। मुझे ज़बरदस्त रातों में बैठ के अमलियात करना पड़ेगा और उसके वास्ते पैसे बहुत खर्च होते। देखो कितने बोले उतने देते नहीं, तुम करो करना है तो उसकी गलत फहमी या उसके वाह तवाहम से फ़ायदा उठा रहा। अक्सरियत का यही हाल है इस वक्त। मुझे हैरत होती है, लोग आके बोलते हैं यहाँ भी गए थे, वहाँ भी गए थे, वहाँ भी गए थे, फिर भी मेरे से पूछते ऐसा कहीं को हो रहा होगा, कौन कर रहे होंगे। तो मैं उन लोगों को बोलता हूँ मेरे को करने वाला एक ही मालूम है, देखो कोई दूसरा मालूम ही नहीं है मेरे को। काम बनाने वाला एक ही है, काम नहीं बनाने वाला एक ही है। बस मैं वो एक को जानता हूँ, किसी दूसरे को नहीं जानता। काय को हो रहा होगा उनके पूछते, अरे भाई हम अल्लाह के हैं, अल्लाह हमारा है, हम उसकी मिल्कियत हैं, हम उसके कब्ज़े में हैं। उन्होंने बंदे को इम्तिहान लेना चाह रहे, देखते हैं परवरदिगार, कभी तंगी दे के देखते हैं, कभी कुशादगी दे के देखते हैं, कभी सेहत दे के देखते हैं, कभी मरज दे के देखते हैं। एक आजमाइश है, उनकी तरफ से है वो। काय को बोले तो अल्लाह ताला खुद फरमाए हैं हम तुम्हें आजमाएंगे, ये देकर ये देकर ये देकर। कुरान शरीफ में है ना, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जु'i व नक़्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात। हम आजमाएंगे तुमको, बोल के अल्लाह मियाँ बोल रहे हैं। इन्हें आजमाए तो बोला कहीं कौन कर रहे होंगे और कहीं को कर रहे होंगे। वो अल्लाह ताला फरमाते करने वाला मैं हूँ और जो भी करता हूँ आजमाइश के वास्ते करता हूँ, बोल के बोल दिए। उसके बाद मुसलमान पूछ रहे हैं कौन कर रहे होंगे, वो बोलो, कहीं को कर रहे होंगे, वो बोलो। अब आप बोल रहे होंगे ऐसा कि तुम्हारे घर में आगे सुनाने वाले लोगों की हालत हमारे को कहीं को सुना रहे हैं, बोल के। मैं इसलिए सुना रहा हूँ मेरे को आगे सताओ मत इस सिलसिले में जी। गैर ज़रूरी किस्म की आमदरफ्त लोगों की जारी है जगह जगह, और हजार लोगों को पता नहीं कैसी कैसी मुसीबतों में गिरफ्तार कर लिया जा रहा। एक अल्लाह से अपना अकीदा मजबूत रखो, यकीन आदमी का अंदरून का दुरुस्त हो, मकसद आदमी का अंदरून का सही हो, नीयत आदमी के अंदरून की अच्छे हो, सिफात आदमी के अंदरून में अच्छे हों, तो फिर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगर अंदर दिल अच्छा, मैदा अच्छा, जिगर अच्छा, गुर्दा अच्छा, तो ऐसी सूरत में आप सूखी रोटी भी खाएंगे तो इंशाअल्लाह सेहत का ज़रिया बनेगी। तो जैसे ये निज़ाम है,
ऐसे ही अंदरूनी अक़ीदे, जज्बात, मकासिद और नियत अगर सही हों तो छोटा सा अमल भी बहुत मुफीद है। नहीं, अगर अंदरून ही सारा का सारा तबाहशुदा हो तो फिर बाहर का बड़े से बड़ा अमल भी आदमी को फ़ायदा नहीं देता। जैसे 2000 डोल निकालने के बावजूद पानी के पाक होने का फ़ायदा हासिल नहीं होता। बस भाई आज इतना ही। अल्लाह मुझे आपको इल्म सही अमल सालेह की तौफीक नसीब फरमाए। रब्बना लकल हम्दु व लकश शुक्र, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबन वासिअ व शिफ़ाअम मिन कुल्लि दा व सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिल मुरसलीन। अल्हम्दुलिल्लाह।